योगेश्वरी एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया हुआ ऑयल फिल्ट्रेशन सिस्टम जो नीट कटिंग ऑयल और रस्ट प्रिवेंटिव जो लो विस्कस ऑयल है उसके लिए सूटेबल ये पोर्टेबल ट्रॉली यूनिट सिस्टम है, जिसका फ्लो रेट है 500 लीटर पर आवर और जो कि कनेक्टेड है एक पंप मोटर के थ्रू, जिसका जो पंप है वो 20 LPM का है और मोटर जो है वो 1 HP की मोटर है। इस यूनिट में हमने MPC भी दिया हुआ है जो ऑन ऑफ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर है और इसको कनेक्शन के लिए 3-4 वायर दी गई है, जो RYB कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। इस यूनिट का जो फ्लो रेट है वो 500 लीटर पर आवर इतना फ्लो रेट है, लेकिन ये मल्टीपल पास सिस्टम होने की वजह से मल्टीपल पास करने पड़ते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। इसमें जो सेंट्रीफ्यूज दिया गया है वो सेंट्रीफ्यूज का मॉडल है LC75 और यहाँ पर एक पेपर फिल्टर का भी चेम्बर दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें हम लोग फाइन फिल्टर कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज में हमें 5 माइक्रोन का फिल्टर मिलता है और ये पेपर फिल्टर में भी आपको 3 से 5 माइक्रोन तक का फिल्ट्रेशन मिलेगा। ये जो पूरा यूनिट है ये ट्रॉली माउंटेड है और यहाँ पर हैंडल भी है इजी पोर्ट करने के लिए। यहाँ से 3/4 इंच PSP का एक इनलेट पाइप होगा जो आगे कनेक्टेड है पंप को और बीच में एक वायर स्ट्रेनर है। तो 3/4 इंच का BSP का पाइप आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं जो सक्शन के लिए रहेगा। वहाँ से जो ऑयल है ट्रांसफ़र होके यहाँ पर जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है यहाँ तक आएगा। फिर ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो है इसको ऑपरेट करना है। इनिशियली आपको यूनिट चालू करने के पहले इस वाल्व को इसी पोजीशन में रखना है और जब यूनिट आपका प्रेशर जब देना है सेंट्रीफ्यूज का, ये सेंट्रीफ्यूज का इनलेट का प्रेशर कंट्रोल वाल्व, तो इसको इस डायरेक्शन में से घुमाना है ताकि यह जो प्रेशर गेज है यहाँ पर आपको प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। आपको सेंट्रीफ्यूज जो है वो कंटिन्यूसली 5 से 6 बार के बीच में आपको ये यहाँ पर प्रेशर सेट करना है, जो कि यहाँ से फिर सेंट्रीफ्यूज के इस पाइप के थ्रू इस सेंट्रीफ्यूज में ऑयल आएगा। जब सेंट्रीफ्यूज आपका चल रहा है तब इस वॉल का, ये पेपर चैम्बर का जो वॉल है इसको इसी पोजीशन में रखना है, ये ऑफ पोजीशन में है। और जब बाद में पेपर फिल्टर चालू करना होगा फिर उसको हमें सिर्फ यहाँ से ओपन करना है। ये ओपन होने के बाद यहाँ पर जो प्रेशर है वो दिखेगा कि चैम्बर के अंदर कितना प्रेशर है। ये मैक्सिमम 2.5 kg प्रेशर यहाँ पे दिखाया गया है, उतना ही प्रेशर हमें रखना है। और जब आपका जो चैम्बर है जब ये चालू रहेगा तब ये अगर 5 बार प्रेशर पे सेट था यहाँ पे, तो इसको बाद में पूरी तरीके से क्लोज़ करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 5 पे था तो 5 पे रहने देना है। जब पेपर फिल्टर का चैम्बर चालू होगा तो सेंट्रीफ्यूज शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो ऑयल है वो पेपर फिल्टर में आएगा, तो इसका रोटेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ऑयल को फ़िल्टर करने के पहले हमें पेपर सेंट्रीफ्यूज के थ्रू फ़िल्टर करना है और उसके बाद फाइन फिल्टर के लिए इस पेपर को यूज़ करना है। यहाँ पर पीछे की तरफ 2 आउटलेट दिए गए हैं, उसमें से एक जो आउटलेट है ये सेंट्रीफ्यूज को ऑयल आउटलेट है और दूसरा जो है पेपर फिल्टर का है, जो अंडर ग्रेविटी आपके चैम्बर में कलेक्ट हो सकता है। इसमें कहीं पे भी प्रेशर डिस्चार्ज नहीं है, तो ये अंडर ग्रेविटी ही है, ग्रेविटी के थ्रू ही इसमें ऑयल आएगा। तो आपका ऑयल का जो टैंक का जो हाइट है वो हमेशा यहाँ से इस पोजीशन से नीचे ही होना चाहिए। यहाँ से जो पाइप आगे कनेक्ट होगा 2 इंच का पाइप रहेगा, तो वो कहीं पे भी वो पाइप यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं कनेक्ट होगा। ये अंडर ग्रेविटी ऐसे ही कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ऑयल जो है वो वापस अंडर ग्रेविटी वो आएगा नहीं बाहर और वापस इसी चैम्बर में या सेंट्रीफ्यूज में आएगा और ये पूरा सिस्टम फ्लड हो जाएगा। यहाँ पर रोटर ओपनिंग ट्रे दिया गया है, तो सेंट्रीफ्यूज जो है वो क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लीनिंग के लिए ये रोटर ओपनिंग ट्रे है। यहाँ पर ये ऑयल आउटलेट भी दिया गया है, जो वापस ऑयल का जो आउटलेट है वहाँ पे ये कनेक्ट होगा। क्लैंप को खोलना है इस तरीके से, ये जो क्लैंप है इसको अनस्क्रू करना है। ये जो रोटर है
यहाँ पर जो ऑयल आने वाला है ये इस डायरेक्शन में घूमता है, और जो क्लीन ऑयल है यहाँ पर ये जो नोज़ल दिख रही है, इस नोज़ल के थ्रू ये एक नोज़ल इस डायरेक्शन में है, दूसरी नोज़ल ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से बाहर फिर इस चैम्बर में आता है और यहाँ से फिर क्लीन ऑयल बाहर जाता है। तो अब यहाँ से हम इसको कैसे खोलना है वो देखेंगे। इस रोटर को आपको यहाँ से उठाकर ये जो नीचे हेक्स दिया गया है, ये हेक्स को यहाँ पर ये जो चैम्बर का हेक्स है क्लीनिंग का, उसमें फ़िक्स करना है। एक बार ये फ़िक्स हो गया तो उसके बाद एक आपको इसके लिए रोटर ओपनिंग के लिए ये टूल दिया जाएगा। इस टूल के साथ ही आपको इसको नट को खोलना है। और जो कंटेमिनेशन है, जो भी डस्ट कलेक्शन होगा, ये इस चैम्बर में कलेक्ट होगा। यहाँ पर पूरा केक फॉर्म में कंटेमिनेशन दिखेगा। ये स्ट्रेनर है यहाँ पर दी गई है, और ये पूरा ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर का ये बनाया गया है। और इसको फिर से असेंबली करते समय हमें ध्यान जो देना है, यहाँ पर एक मार्क दिया गया है, तो सेम जो मार्क है यही मार्क आपको रोटर के इसमें भी दिखेगा। ये यहाँ पर आपको मार्क दिखाई देगा। तो इस मार्क को हमें मैच करना है जब हम असेंबल करेंगे। ओरिंग भी दी गई है कि अगर ये क्लीनिंग के दौरान आपको अगर दिखाई दे कि ये डैमेज है तो आपको ये रिप्लेस करनी होगी। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको ये एरो जो है, जो मार्क है, ये बैलेंसिंग का मार्क है, तो ये आपको मैच करना है, नहीं तो ये बाद में वाइब्रेट। ये वापस यहाँ पर डाल के आपको इस तरीके से एक बार घुमा के देखना है, मतलब बुश और शाफ्ट में क्लियरेंस है देखने के लिए। पेपर चैम्बर जब खोलना है तो उसके पहले आपको इसका जो इनलेट पाइप है उसको खोलना पड़ेगा। ये 1/2 इंच BSP का इनलेट पाइप है, उसको पहले स्पैनर के थ्रू आपको खोलना है। इस पाइप को खोलने के बाद यहाँ पर जो बोल्ट है इसको आपको खोलना है। तो यहाँ पर ये जो पेपर फिल्टर है, देखिए इस तरीके से पेपर फिल्टर है, ये इस चैम्बर में यहाँ पर रहेगा। तो इसको सिर्फ जब भी आपको ये ब्लॉक, मतलब यहाँ पर इस बाहर की तरफ पूरा कंटेमिनेशन कलेक्ट होने वाला है, तो जब भी ये पूरा भर जाएगा या फिर थोड़ा भी भरेगा, जब यहाँ से आउटलेट मतलब ऑयल आना बंद हो जाएगा इस आउटलेट से, इसका मतलब ये कम्प्लीटली चोक हो गया है। तो आपको बस इसको रिप्लेस करना है, ये निकाल के इसको, ये वॉशेबल नहीं है, ये थ्रो करके आपको इसी साइज़ का दूसरा फ़िल्टर इसमें लगाना है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल क्लीनिंग सिस्टम पूरी तरीके से फिर से रेडी है अगले बैच की क्लीनिंग के लिए। और आप इसमें रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल जैसे कि कोई भी लो विस्कस ऑयल है उसको क्लीन कर सकते हैं, या अलग अलग ऑयल के लिए भी आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। जैसे हाई विस्कोसिटी ऑयल अगर होगा तो उसको पहले आपको प्री हीट करके इसमें क्लीनिंग के लिए लाना पड़ेगा, लेकिन जो लो विस्कस ऑयल है उसको डायरेक्टली आप ये क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी टेक्निकल कुछ भी क्वेरी है, तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाग्यश्री एक्सेसरीज़ प्राइवेट लिमिटेड।